आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता दें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सरगुजा में सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। 90 साल की सास को पीठ पर ढोकर बैंक पहुंची है बहू। पेंशन के लिए 9 किलोमीटर पैदल चलने को परिवार मजबूर नजर आया। मैनपाट के जंगलपारा गांव में सामने आई है ये बेबस करने वाली ये तस्वीर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट से इंसानियत, सेवा और सिस्टम की लाचारी की एक मार्मिक तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहां एक बहू अपनी 90 वर्षीय सास को पीठ पर ढोकर 9 किलोमीटर दूर बैंक तक पेंशन दिलाने पहुंची। ग्राम कुनिया के जंगलपारा की रहने वाली सुखमनिया बाई पिछले कई महीनों से अपनी बुजुर्ग सास को इसी तरह बैंक ले जाने को मजबूर है। रास्ते में नदी, नाले और जंगल भी पड़ते हैं, लेकिन पेंशन के लिए हर संघर्ष हर महीने यहाँ उठाना पड़ता है। परिवार का कहना है कि पहले घर पर भी पेंशन मिल जाती थी, लेकिन अब बैंक आने को कहा जाता है। देखिए, बहू ने पीठ पर यहाँ 90 साल की सास को ढोया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिस्टम की लाचारी किस प्रकार से एक बहू पर भारी पड़ी है, बहू की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ गई। मैनपाट से बेबसी की भावुक करने वाली तस्वीर। आकाश प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, ये तस्वीर बेहद मार्मिक करने वाली है। आखिर क्यों यहाँ पे सिस्टम इतना ज्यादा लापरवाह है और चुप बैठा हुआ है कि एक बहू को 90 वर्षीय इतनी बुजुर्ग महिला को अपने कंधों पर बिठा के जाना पड़ रहा? बिल्कुल, विष्णु देवसाय का प्रदेश में सुशासन चल रहा है, सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। दूसरी ओर ये तस्वीर सिस्टम की पोल खोलती तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो सरगुजा जिले के मैनपाट से निकलकर सामने आई है। पूरा मामला ग्राम पंचायत कुनिया के जंगलपारा का बताया जा रहा है, जहां एक 90 साल की सास को उसकी बहू सुखमनिया नाम है उसका, वह सुबह अपने पीठ पर लाद कर 9 किलोमीटर का पथरीला रास्ता तय करते हुए सेंट्रल बैंक में पहुंची है। उसके बाद उसे पेंशन दिलाया गया है। उससे जब बात किया गया तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि कई महीनों तक पहले इन्हें घर पर ही पेंशन की जो राशि है वो भुगतान की जाती रही है। बावजूद इसके बाद जब केवाईसी की बारी आई तो केवाईसी कराने के लिए जब बैंक पहुंचे ये लोग, तो जब बैंक के जो प्रबंधक थे उनका साफ तौर पर कहना था कि इन हितग्राही को यहीं पर आकर के अब पेंशन लेना पड़ेगा। यही वजह रहा कि कई महीनों से लगातार 9 किलोमीटर अपनी 90 साल की जो सास है उसे अपने पीठ पर ढोकर पहुंचती रही है। जी, अब ये बताइए कि पहले जब कहा जा रहा है यहाँ पे बहू की ओर से कि परिवार की ओर से कि पहले तो आके यहाँ पे पेंशन दे दिया जाता था, तो फिर यहाँ पर वापस बैंक आने की बात क्यों कही गई? जी बिल्कुल, ये चूंकि केवाईसी होता है, केवाईसी इनके द्वारा केवाईसी कराया गया था। लेकिन केवाईसी के माध्यम से जो बैंक प्रबंधक है उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि आपको अब बैंक पर ही आकर के पेंशन का जो राशि है उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक जो पहले जो सुविधाएं दी जाती रही हैं पंचायत के लेवल पे अब नहीं मिलेगी, अब यहीं आकर देना तो पड़ेगा। बैंक ही जाकर लेना होगा तो सुविधा भी मुहैया करवा देना चाहिए था ना आकाश। यहाँ पर क्या उनको नजर नहीं आ रहा है ये तस्वीर? क्या उन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है? 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, कैसे पहुंचेगी बैंक तक? आप गाड़ी की व्यवस्था करवा देते। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब बैंक प्रबंधक उनको देखे हैं, रूबरू हुए हैं, बावजूद इस तरीके की लापरवाही उनके तरफ से बरती गई। यही वजह रहा कि आज 9 किलोमीटर जो पैदल है उसकी सास को उसकी बहू सुखमनिया पैदल पथरीले रास्ते पर होते हुए बैंक तक पहुंची। लिहाजा अब वीडियो सामने आने के बाद हालांकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है बैंक के प्रबंधक के द्वारा, और जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का निराकरण करने की जो बात है वो प्रबंधन कहता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि जो तस्वीर है बिल्कुल झकझोर रही और इंसानियत पर, मानवता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मानव सहायता के तौर पर ही यदि यहाँ पर ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, हमें देखकर इतना बुरा लग रहा है, तो वहां पे जो बैंक के लोग थे जब उनके पास बार बार, और ये एक बार से तो नहीं हो रहा है, कहा जा रहा है महीनों से, हर महीने इनको इसी प्रकार से जाना होता है। जी बिल्कुल, हर महीना कई महीनों से इन्हें इसी तरीके से अपनी सास को, सुखमनिया को, अपनी सास 90 साल की जो सास है उसे लगातार 9 किलोमीटर पथरीले रास्ते से होकर के बैंक तक जाना पड़ता है और इसी तरीके से पेंशन को लेना पड़ता है। लिहाजा इस पूरे मामले की जो जानकारी है, चूंकि एक विधायक वहां से नवनियुक्त विधायक में है, जो युवा है विधायक, उन्हें खत लिखकर यही वो जनता है जिन्होंने ब्लड से खत लिखकर उन्हें बुलाया था, जिसके बाद उन्हें विधायक बनाया है। उनके द्वारा लगातार यही कहा जाता है कि सारी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण कराया जा रहा है, किया जा रहा है। लेकिन ये विकास की कौन सी तस्वीर है, ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से इस पर पहल करने की जरूरत है। आखिर कौन सा वो
ग्राम पंचायत है जहां पर आज तक सड़क नहीं पहुंचा है, लिहाजा पथरीले रास्तों से इन्हें आना पड़ता है। अगर वहां सड़क होती तो शायद ऑटो चलता, तो ऑटो में ही आ जाती ये, लेकिन ऑटो तक नहीं चल रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं वहां सड़क तक नहीं पहुंची हुई है, मूलभूत सुविधा नहीं है। शायद यही वजह है कि ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल आकाश, अब देखना होगा कि अब ये 92 तस्वीर जो निकलकर सामने आई है इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है संबंधित लोगों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी